दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS शिमला। आदि हिमानी चामुंडा मार्ग पर लगाई गई सोलर लाइट्स काटने का मुद्दा जिला में गरमाया हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को जिला मुख्यालय धर्मशाला में सैकड़ों की संख्या में भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और रैली निकाली। इस दौरान लोगों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। साथ ही जिलाधीश कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में दोषी वन विभाग के जिला कांगड़ा के अन्यपाल विक्रम सिंह को बर्खास्त करने की मांग की। लगी थी, उनको जो हटाया गया उसके विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। ये हमारी हिंदुओं की आस्था पे कुठाराघात है। जहां पर उन लाइटों को लगने से जो श्रद्धालु थे उनको एक सुविधा मिलनी थी, उस सुविधा का हनन हुआ है और प्रशासन ने ताबड़तोड़ में वन विभाग ने ये लाइटें हटाई, जबकि इन लाइटों को हटाने का उनके पास कोई जवाब ना था। आज हम सब लोग डीसी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि माता हिमानी जो हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारी श्रद्धा का प्रतीक है, और जो हिंदू धर्म पर जो कुठाराघात किया जा रहा है, सनातन धर्म पर जो कुठाराघात किया जा रहा है, इसको आम जनमानस सहन नहीं करेगा। और उसी के विरोध में आज हम सब लोग बड़ी भारी संख्या में एकत्रित यहाँ हुए हैं और हम जिलाधीश महोदय के माध्यम से ज्ञापन देने जा रहे हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र उन लाइटों को उनके यथास्थान पर द्वारा स्थापित किया जाए। अगर उस यथास्थान पर इन लाइटों को द्वारा स्थापित नहीं किया तो आज जो यहाँ पर जनसैलाब देख रहे हैं, इससे कई गुना जनसैलाब धर्मशाला में एकत्रित होगा और सरकार का और वन विभाग का विरोध घेराव किया जाएगा। जिलाधीश महोदय से भी एक हमारी गुजारिश है कि जिन्होंने इन लाइटों को फाड़ा है वो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, उन पे एक्शन लिया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। आज हम सब लोग ये ज्ञापन जिलाधीश महोदय को सौंपेंगे और इसमें हमने आग्रह किया है कि शीघ्र अतिशीघ्र यथास्थिति बहाल की जाए, अन्यथा इससे भी ज़रा जोरदार प्रदर्शन हम करने के लिए बाध्य होंगे। क्या आज हम जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं, अगर हमारी इस मांग पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो अगला जो घेराव का मुद्दा उसके बाद रहेगा। मेरा नाम टेकचंद है सर, और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड टीचर हूँ और जिद्रांगल बल्ला पंचायत का निवासी हूँ। तो और काफ़ी समय से, जैसे हम तो जब युवा थे उस समय से आदि हिमानी चामुंडा मंदिर के लिए जाते थे, तो रास्ता जो वो बड़ा कठिन है ये। तो कुछ बुद्धिजीवी लोग, जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 80 साल से भी ऊपर है, उन लोगों द्वारा मतलब इसके लिए पैसा जो है वो 3 पंचायतों से इकट्ठा किया गया। 1585 स्कीम के तहत ये DC ऑफिस में भी मतलब बात करके इसमें सरकारी धन का उपयोग हुआ और ये लाइटें जो है लगभग 100 लाइट्स जो है लगाई गई हैं। इसी दौरान जब ये लाइटें लग गई तो उसके बाद मतलब कोई ऐसा शरारती तत्व निकला जिसने इसका वन विभाग की आड़ लेके कि पर्यावरण प्रदूषित होगा, वाइल्ड लाइफ के जो जितने जीव जंतु हैं उनको क्षति पहुंचेगी, उसने कुछ ऐसे टाइप से एक मतलब पत्र व्यवहार किया जिसका ये विरोध हुआ कि ये लाइटें काटी जाएं। तो सरकार ने मतलब तुरंत ही आनन फानन में ऐसे आदेश कर डाले कि 2 दिनों में ही ये लाइटें जो काट दी गई। तो उसका विरोध जो है वो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। हम ये मांग कर रहे हैं कि एज इट इज़ इसकी जो जैसे व्यवस्था थी वो वैसी होनी चाहिए, जैसी लाइटें रात को जगती थी वैसे जगनी चाहिए, और ये जिन्होंने भी ये कुकृत्य किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नाम सुरेंद्र कुमार है और मैं एक सर्विसमैन हूँ। 2-3 पंचायतों के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके, थोड़ा पैसा डाल करके, और ये 1585 की स्कीम में जो थी आदि हिमानी चामुंडा माता के लिए 100 लाइटें लगाई थी। उन लाइटों का लगाने का मकसद ये था कि जो भी यात्री वहाँ पे जाते थे, तो रास्ता थोड़ा ख़राब है, मौसम ख़राब होने के कारण जो है वहाँ पे काफ़ी हादसे होते थे, कईयों की जान भी जा चुकी है वहाँ पे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया था, वो लाइटों का प्रावधान किया था।
लेकिन किसी एक व्यक्ति की गलत रिपोर्ट के कारण उसने अपनी शिकायत दी है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर लगा दी गई है, तो किसी ने जांच नहीं करवाई। वन विभाग का काम था उसकी जांच करवाना, तो उन्होंने वो जांच करवाई नहीं और सीधे आदेश जारी कर दिए, जिसके कारण वो लाइट जो 39 लाइट जो काट के किनारे कर दी। ये पता जब लोगों को चला कि अचानक पहाड़ी के ऊपर जो माता की लाइटें काट दी गई हैं, ये इसका क्या कारण है, तो इस सभी लोगों को जब पता चला तो आज उसी के मसले में हम यहाँ पे आए थे कि कंजर्वेटर साहब को पूछेंगे, उनसे इसका स्पष्टीकरण मांगेंगे कि आपने जांच क्यों नहीं करवाई। तो इस मसले में आज हम धर्मशाला में इकट्ठे हुए हैं। तो जिस प्रकार लोगों की आस्था के साथ ये खिलवाड़ हुआ है, उसको लेकर के आप वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, किस तरह देखते हैं इसे? ये तो हम ये देखेंगे कि ये तो हमारे साथ जो है एक आस्था का मुद्दा जुड़ा हुआ है कि हमारा ही नहीं सभी लोगों का आस्था का मुद्दा जुड़ा, दूर दराज से लोग आते थे वहाँ माता के लिए, तो ये तो हमें बिल्कुल लग रहा है कि हमारी आस्था को ठेस पहुँचाई गई है। देखिए, ये मामला सामने आया है जिसमें जो आदि हिमानी चामुंडा जो ट्रैक है उसके ऊपर कुछ सोलर लाइट्स लगी थी, उनको जो सोलर लाइट्स को वहाँ से उनको डिस्कनेक्ट किया गया है और इसमें आज एक ऑलमोस्ट 100 लोगों का एक जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है, एक डेपुटेशन मिला है यहाँ पर, और उसमें उन्होंने जो दोषी व्यक्ति हैं जिनके कारण ये जो लाइट्स हैं इसकी डिस्कनेक्शन में उसके उनके विरुद्ध जो एक्शन है उसकी डिमांड की है। और इसमें जो मैटर जो है इसमें इंक्वायरी की जा रही है और साथ साथ जो वहाँ पे लाइट्स हैं उनकी बहाली को भी लेकर जो है वो प्रयत्न किए जाएंगे और जो रिपोर्ट है वो सरकार को प्रेषित कर दी जाएगी। देखिए, इस चीज़ पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज दिस मैटर इज़ स्टिल अंडर इंक्वायरी, और जो आप इनकी बहाली की बात कर रहे हैं इसमें भी जो पूरा प्रयत्न है कि जल्दी से जल्दी इन लाइट्स को बहाल कर लिया जाएगा, उसके लिए सभी लोग जो है प्रयासरत रहेंगे। एक रोड सेफ्टी वीक जो है वो मनाया जाता था, परंतु एक रिन्यूड फोकस है कि हमें जो रोड सेफ्टी है उसके ऊपर कार्य करना है, चाहे वो सरकारें हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो जनरल पब्लिक हो। तो इसी के चलते ये डिसाइड किया गया है कि 1 महीने का जो रोड सेफ्टी मंथ है उसको बनाया जाएगा और 15 जनवरी से लेकर ये 14 फरवरी तक ये जो कार्यक्रम है इसमें आयोजित किए जाएंगे। और इसका जो आरंभ है आज देश के सभी जो ज़िलों में, सभी सब डिविजन्स में, सभी तहसील हेडक्वार्टर्स में इस ओथ के साथ जो है वो दिलवाया गया है, क्योंकि ये ओथ जो है ये इसके अंदर सभी जो चीज़ें रोड सेफ्टी की जो एक व्यक्ति ऑब्ज़र्व कर सकते हैं टू कीप देमसेल्व्स सेफ़ ऑन द रोड, उसके बारे में, इस ओथ के बारे में जो है एक जो कसम है लोगों को वो दिलवाई गई है। और इसके साथ साथ क्योंकि मेजरली जैसे हमारे अगर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की भी बात करें तो मेजरली यूथ जो है वो एक्सीडेंट्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो इस जो मंथ लॉन्ग कैंपेन है इसमें यूथ को स्पेसिफिकली टारगेट करने का, फोकस करने का जो एक प्रयत्न है वो अलग-अलग जो माध्यम है उसकी तरफ से किया जाएगा। और बेसिकली इसमें जो स्कूल्स के अंदर भी कुछ जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं उनको भी आयोजित किया जाएगा। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं इस रोड सेफ्टी मंथ के अंदर की जाएंगी और मैं मानता हूँ कि एट द एंड ऑफ दिस मंथ जो एक रोड सेफ्टी, एक कलेक्टिव रोड सेफ्टी की जो अवेयरनेस है हम सब लोगों में, चाहे वो सोसाइटी की हो, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, ये सब इम्प्रूव होगी और कहीं ना कहीं जो एक लॉन्ग टर्म रिडक्शन है एक्सीडेंट्स में, डेथ्स में और जितने भी मॉर्बिडिटी होती है उसमें इस रोड सेफ्टी मंथ की ऑब्जर्वेंस से वो हम लोग अचीव कर पाएंगे। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निपी की रिपोर्ट।